मेरा नाम मोहम्मद बकर है। आज से फिर इंशाल्लाह हाजिर हूँ और आज से हम आगाज़ करते हैं वापस। तो जिस तरह के हम पिछले वीडियो में हमने कुछ डिस्कस किया था जी कंट्रोल 1 के मुतालिक और फोटोशॉप यानी कि रास्टर से डील करती है एंड दिस एंड दैट। सो उम्मीद आपने समझ आ गई होगी। ठीक है, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक से आगाज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली आज कलर्स पे है। फ़ोटोशॉप में दो तरह के कलर्स होते हैं। ठीक है, फ़ोटोशॉप में दो तरह के कलर्स होते हैं, एक है जी CMYK और एक है RGB। ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ ताकि आपको साथ साथ समझ भी आती जाए ना। तो एक है RGB रेड ग्रीन ब्लू एंड द अदर वन इज CMYK सियान मजेंटा येलो एंड ब्लैक। ठीक है जी, RGB स्टैंड्स फॉर रेड और RGB और द नेक्स्ट वन इज CMYK। ओके, CMYK। सो दो तरह के कलर स्कीम्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं फोटोशॉप में। रेड RGB स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, ये जो रेड ग्रीन एंड ब्लू है ये हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ स्क्रीन के लिए। ठीक है ना, मेरी बात ये लाजमी याद रखिएगा। जब भी हम कोई स्क्रीन का काम कर रहे हैं, बेसिकली स्क्रीन में मुराद आती है वेब का काम कर रहे हैं, कोई भी ऐड वगैरह की कोई ऐड कर रहे हैं, कोई ब्रोशर यानी कि ब्रोशर तो प्रिंटिंग में आ जाता है, क्योंकि कोई भी स्क्रीन का काम है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, वेब डिज़ाइनिंग हो रही है, तो उसमें हम जब भी यूज़ करेंगे हम हमेशा RGB रेड ग्रीन और ब्लू का कम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रेड ग्रीन और ब्लू का कम्बिनेशन हमेशा इस्तेमाल होगा। और जब भी हम प्रिंटिंग की बात करेंगे, प्रिंटिंग में हमेशा CMYK इस्तेमाल होगा। ठीक है, ठीक है ना। तो ये बात लाजमी याद रखनी है कि रेड ग्रीन और ब्लू प्रिंटिंग के लिए स्क्रीन के लिए और रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, यूज्ड फॉर स्क्रीन ओनली। ठीक है, यानी कि रेड ब्लू ग्रीन की जब भी बात आएगी हमेशा यानी कि स्क्रीन के लिए ही इस्तेमाल होंगे। कौन सा जी? ठीक है, और जब भी हम प्रिंटिंग की बात करेंगे तो हम हमेशा CMYK यूज़ करेंगे। और आपने अक्सर देखा भी होगा जितने भी प्रिंटिंग में इस्तेमाल ज़्यादातर वो कलर येलो नज़र आ रहा होता है, या बहुत हद होगी हल्का सा ग्रीन मजेंटा यानी कि जो कलर होता है मजेंटा का कॉम्बिनेशन होता है, या ब्लैक में बेसिकली होता है, या सियान में होता है। ठीक है, और सियान मजेंटा येलो एंड ब्लैक फॉर प्रिंटिंग पर्पसेस। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, ये लाजमी बात है, क्योंकि अक्सर जो होते हैं ना हम जो जिन्हें नहीं पता होता वो कभी RGB में प्रिंटिंग का बना देते हैं और आपका सारा जो है ख़राब हो जाता है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये लाजमी बात याद रखनी है। RGB रेड ग्रीन ब्लू जो है हमने प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करना है हमेशा। और ये जब ये मैं जो बातें बता रहा हूँ ना ये आपको ये प्रोफेशनल लेवल पे सिखाई जाती है। मैं सिर्फ इसीलिए मैंने इसलिए स्टार्ट किया था और मैंने इसीलिए बेसिक्स पकड़ी है ताकि आप लोगों को बेसिक आती होगी तो आगे हमारे लिए चलना आसान होगा। आगे जो हमारा वो प्रैक्टिकल वर्क होगा वो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, जब बेसिक्स पता होगी। जब भी हम अगर मैं आपको कोई टास्क दूँगा, अगर मैं आपको कुछ कहूँगा कि जिस तरह का ब्रोशर दे दें, इस तरह का ब्रोशर अगर बनाना है, तो हम जब भी बनाएंगे तो उसमें ज़ाहिर बात CMYK इस्तेमाल करेंगे। और जब हमें पता है कि हमने वेब डिज़ाइनिंग के लिए करना है, तो वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो हम हमेशा RGB इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे लिए आसान होगा, ठीक है ना। और एक और बात, ठीक है, ये तो बात होगी दो कलर्स की, दो तरह के कलर हैं
कलर इसके अलावा भी हैं, लेकिन अभी हम खाली यानी कि जो बेसिक मेन कलर है वो RGB और CMYK के ही हैं। बाकी ग्रे स्केल एंड दिस एंड दैट सो ऑन वो हमारे वो ज़रूरत नहीं उसे करने की हमें। और अब हम आगे, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, मैंने मिस भी कर दी है शायद। हाँ जी, पिक्सल्स पर इंच के मुतालिक। पिक्सल्स का आपको काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि पिक्सल्स होते क्या हैं। तो पिक्सल्स यानी कि वो पिक्सल जो भी यानी कि एक फ़ोटो होती है, रास्टर होता है, बेसिकली रास्टर के पिक्सल होते हैं। पिक्सल मैंने पिछली वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन की थी डिटेल, अब मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो पिक्सल्स हैं, ये पिक्सल्स पर इंच का क्या मतलब है? पिक्सल्स पर इंच जब भी लिखा आएगा वर्ड, जिस तरह यहाँ पे ये लिखा हुआ है पिक्सल्स पर इंच, तो ये रिजोल्यूशन आपका रेफ़र करता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है या आपका जो भी रास्टर है या स्मार्ट ऑब्जेक्ट में पिक है, उसके क्या रिजोल्यूशन क्या है। रिजोल्यूशन तो आप जानते होंगे लाजमी, जिस तरह वीडियो के होते हैं, किसी भी पिक्चर के होते हैं, तो ये रिजोल्यूशंस को ज़ाहिर करता है पिक्सल्स पर इंच PPI, ठीक है। और इनमें से आपको क्या कलर मोड काफ़ी सारे हैं। CMYK, RGB है, ग्रे स्केल है, बिटमैप है, लैब कलर है। CMYK मैंने बता दिया, RGB बता दिया। ग्रे स्केल का यूज़ है ब्लैक एंड वाइट पिक्चर के लिए। बिटमैप कहाँ इस्तेमाल होता है? बिटमैप जब भी कोई मैप की कंस्ट्रक्शन होती है उसमें इस्तेमाल होता है। और लैब कलर स्पेशली, हाँ जी, लैब कलर जो प्रोफेशनल लैब्स होते हैं ना उधर इस्तेमाल होता है। वो कलर डिफाइन करने पड़ते हैं इधर आपको, तो वो डिफ़िकल्ट मोड है। तो हम कहाँ तक पहुँच जी, हम अभी बात की है RGB की, CMYK की, और इसके अलावा पिक्सल्स पर इंच की, ठीक है। और ये पिक्सल पर इंच आप लाजमी अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और जब भी कोई न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो बेसिकली आपने काम ये करना है कि सब जितने हाई आप उसे दे सकते हैं ना पिक्सल उतने दें, लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये भी ध्यान रखना कि आपकी जो पिक्चर है वो इस काबिल भी है कि उसे इतना हाई पे चलाया जा सके, यानी कि पिक्चर आपकी बहुत ही हल्की है और जो रेजोल्यूशन आपने सेट किए हैं वो बहुत ही हाई हैं, तो भी यानी आपकी पिक्चर ख़राब भी होगी तो उस पर काम करने का फ़ायदा नहीं होगा, आपका काम सारा ज़ाया जाएगा, मेहनत सारी ज़ाया जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ जहाँ 2-4 बातें की हैं वहाँ एक और बात भी करता जाऊँ। ये जो मैंने जिस तरह मैं लेयर सेलेक्ट कर लूँ पहले मेरे पास, ठीक है ना, ये लेयर मैंने सेलेक्ट कर ली है, यानी कि जो बच्चे वाली पिक्चर है ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब इसके साथ मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, क्या वो देखना अभी। हाँ जी, तो यानी कि इसकी ओपेसिटी हम करेंगे। ओपेसिटी आई होप सो आपको काफ़ी पता भी होगा, लेकिन मैं ओपेसिटी को थोड़ा सा डिफाइन करता चलूँ। ओपेसिटी होती है, ओपेसिटी बेसिकली कहते हैं ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है। जब ये ओपेसिटी का जगह ट्रांसपेरेंसी होगी, जिस तरह अब ये देखें मैं इस पिक्चर की जो ओपेसिटी कम कर रहा हूँ तो इसकी विजिबिलिटी कम होती जा रही है, ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, यानी विजिबिलिटी कम होती जा रही है, वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाता जा रहा है, ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह यानी कि वापस लाने के लिए जब आप ये अभी आपको मेरी बातें बोरिंग लग रही होंगी, ज़ाहिर बात है, ये है नहीं इंटरेस्टिंग तो है ही नहीं, लेकिन जब आप फिर इस पे काम करेंगे ना तब आपको मज़ा आएगा, ज़ाहिर बात है। इसे बगैर काम के बगैर मज़ा किसी चीज़ का भी नहीं आता, ठीक है। तो ये चंद बातें मैंने की हैं, 2 कलर्स के मुतालिक आज बताया, ओपेसिटी बताई है, और रिजोल्यूशन में जो पिक्सल पर इंच होता है, पिक्सल पर इंच के साथ साथ एक और यूनिट भी होता है, यहाँ पे मैं आपको शो भी करा देता हूँ, पिक्सल्स पर सेंटीमीटर भी होता है। पिक्सल्स पर इंच, पिक्सल पर सेंटीमीटर में आपको कुछ ना कुछ सुनते हुए कुछ समझ आती होगी। पिक्सल्स पर इंच क्या है, पिक्सल पर सेंटीमीटर क्या है, जो यानी कि अब यहाँ पे इस वक्त हमारा रेजोल्यूशन जब यानी कि नया डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं तो 72 बाई डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। और ये 7 इमेज का साइज़ भी लिखा आता है कि इस पे हिसाब से कितना होगा, इसके हिसाब से कितना होगा, वो आपका खुद ही एडजस्ट करने वाली बात है। एनीवेज, जो इस वक्त हमारे रेजोल्यूशन है वो 72 पिक्सल पर इंच, यानी कि 1 इंच पे 72 पिक्सल इस वक्त लाइक कर रहे हैं। और अगर हम इसे कर दें पिक्सल्स पर सेंटीमीटर तो हमारे डॉक्यूमेंट का जो ये देखें अब 8.346 पिक्सल्स पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंच कन्वर्जन करनी आप आई होप आपको आती होगी, तो इसने खाली कन्वर्जन की है। बहरहाल यानी कि वही बात है कि
पिक्सल्स पर इंच रेफर करता है, एक इंच में कितने पिक्सल लाइक आ रहे हैं, यहाँ पे 72 लाइक आ रहे हैं। और इसी तरह पिक्सल्स पर सेंटीमीटर वो बताता है कि जी 1 सेंटीमीटर में कितने पिक्सल लाइक आ रहे हैं। तो एनीवेज ये हमारा था आज का टॉपिक। उम्मीद है समझ आई होगी आपको। कुछ समझ नहीं है तो आप मुझे लाजमी बताएं, क्योंकि आप ही की वजह से तो मैं यानी कि कोई बात अगर मेरी मिस भी होगी आप बताएंगे तो फिर मैं सारी बात उससे एक्सप्लेन करने वाला भी हूँगा, और जो मुझे याद होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो एनीवेज अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद बात होगी इंशाल्लाह आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।